हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं डी ब्रोगली प्रिंसिपल या फिर अपन कह सकते हैं डी ब्रोगली मैटर वेव्स आपके ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो है डी ब्रोगली प्रिंसिपल बोल दें या डी ब्रोगली मैटर ऑफ वेव्स बोल दें या ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन नाम से अपन जो है इसको जानेंगे। यहाँ पर देखिए अपन बात करें तो जो क्या बताया गया है कि कोई भी जो विकिरण है वो किस तरह से उपस्थित होता है, उसकी क्या नेचर होगी, वो कभी कण है कभी तरंग रूप में है, ये अलग अलग प्रिंसिपल से क्या है आपका एक्सप्लेन होता है। लेकिन एक वैज्ञानिक हुए लुई द ब्रोगली, इन्होंने कहा कि भाई कोई विकिरण है या कोई रेडिएशन कह दें अपन, जनरली कोई भी रेडिएशन है ये ज़रूरी नहीं है कि वो वन नेचर ही क्या करें आपकी शो करें। क्या बताया गया है, वन नेचर कोई शो करे। जैसे मैं कहूँ कि वो किस रूप में है, वेव रूप में है, वो कभी फोटोन रूप में है। तो यहाँ पर जो है जो आपके वैज्ञानिक थे डी ब्रोगली, इन्होंने क्या कहा कि ये ज़रूरी नहीं है एक कोई भी विकिरण कह सकते हैं, आपके कोई एक कण कह सकते हैं, दोनों में भी क्या किया जाता है कि आपका जो फोटोन है वो क्या करेगा, कभी तो इसमें तरंग रूप में व्यवहार करेगा और कभी वो कण रूप में होगा। और ये जो नेचर है वो आपके अलग अलग न शोकर किसी एक जो है विकिरण द्वारा भी क्या किया जा सकता है, शो किया जा सकता है। बस डिपेंड है कि वहाँ पर कंडीशन कैसी है वो उस पर निर्भर करता है। तो ऐसी जो आपके फोटोन है उसकी या विकिरण कह दें जो उसकी प्रकृति है उसको आपके डुअल नेचर है इसके नाम से जाना जाता है। कि भी कोई पदार्थ है उसकी क्या बता रही है, आपके दो तरह की नेचर है वो शो की जाती है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसी के अतिरिक्त अपन यहाँ पर कोई और बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोई भी जो तरंग आपकी है वो कभी तरंग रूप में और कभी कण रूप में दोहरी प्रकृति क्या रखता है, आपका शो करता है। और ये केवल क्या है आपकी इस फोटोन तक ही सीमित नहीं है। क्या बताया गया है कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपकी जो फोटोन की जो ये ड्यूअल नेचर है कि कभी वो तरंग रूप में व्यवस्थित है, कभी वो आपका क्या है कण रूप में व्यवस्थित है। तो ये जो डुअल नेचर है वो सिर्फ फोटोन पे ही लागू नहीं होती, इसके अलावा और भी जो विकिरण है, जो रेडिएशंस होती हैं जिसमें अपन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपका जो दूसरे विकिरण हैं अल्फा बीटा गामा, इनके लिए भी इसी तरह की कंडीशन है वो देखने को मिलती। और जनरली यहाँ पर मेंशन किसको किया गया है, यहाँ पर मेंशन किया गया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कि जनरली फोटोन के अलावा भी है वो इलेक्ट्रॉन है ये ड्यूअल नेचर रखता है और प्रोटॉन भी आपकी जो ड्यूअल नेचर है वो रखता है। अब क्या बताया गया, जनरली ये कैसे हैं आपके लाइट वेट विकिरण बोल सकते हैं इनको, कि हल्के कण हैं ये और इनका स्पष्टीकरण अपने डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब क्या बताया गया है कि आपकी जो वैज्ञानिक हैं डी ब्रोगली, इनने क्या किया कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपका एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट लगभग आपके जो ड्यूअल नेचर वाले कण हैं उनकी इस प्रकृति को क्या कर सकता है, एकदम से एक्सप्लेन करता है। इसके लिए इन्होंने दो मेथड काम में लिए।
एक तो आपका जो प्लांक प्रिंसिपल है, प्लांक सिद्धांत है, उसको काम में लिया, और दूसरा जो आपका आइंस्टीन है उसका प्रिंसिपल काम में लिया, और दोनों को इसने जो है आपके जो के फोटोन है वो इसने किस रूप में माना, वेव्स के रूप में, और यहाँ पर आपका जो फोटोन है वो क्या है आपके यहाँ पर कण रूप में यहाँ पर व्यवस्थित है। तो यहाँ पर क्या क्या इन दोनों के प्रिंसिपल उसको क्या किया गया, यूज़ किया गया, जिसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो आपका फोटोन है ये किस पर बेसिस था, फोटोन पे। यहाँ पर क्या बताया गया, फोटोन के द्वारा आपका मोमेंटम है वो क्या किया जाता है, बनाया जाता है, इनके द्वारा कोणीय संवेग बनाया जाता है। तो क्या बताए, आइंस्टीन के लिए जब बात करेंगे तो इसको बताए mc² के रूप में लिखा गया। यहाँ पर आपको किस रूप में, अगर यहाँ पर अपन किस ले रहे हैं कि यहाँ पर वो किस रूप में है, कण रूप में व्यवस्थित है। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं कि प्लांक प्रिंसिपल है, इस प्लांक प्रिंसिपल ने जो है इसको वेव रूप में माना, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं इसने इसको तरंग रूप में कहा। अब दोनों ही क्या है, एनर्जी के ही आपके एक्सप्लेनेशन है। इसने एनर्जी को वेव के रूप में माना, इसने इसको कण के रूप में माना, या अपन कह सकते हैं जो है इसमें ये जनरली इसी रूप में भी आपके पाया जाएगा। अब क्या किया, इन दोनों के ही जो डेरिवेशन है उन्हीं को इसने क्या किया, यूज़ किया, यानी दोनों जो समीकरण है उसको इसने क्या किया, यूज़ किया, और उसके आधार पर इसने जो है अपने एक्सप्लेनेशन दिए। अब देखिए यहाँ पर इसमें अपन बात करते हैं, जो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, फर्स्ट बात करते हैं यहाँ पर आपका जो प्लांक है उसके अनुसार कि प्लांक क्या कहता है। तो प्लांक कहता है कि एनर्जी है वो यहाँ पर E = h/μ है। चूँकि अपने को पहले से क्या पता है कि μ = c/λ के रूप में लिखते हैं, ठीक है, अपने को पहले से पता है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये hc/λ हो जाता है। तो एक तो आगे अपने किसके अनुसार, प्लांक के अनुसार, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है, ठीक है। ये किसके लिए लिखा है, अपन ने जो आपका प्लांक है उसका यूज़ करते हुए। अब दूसरा एक्सप्लेनेशन अपन उधर देखते हैं, हालांकि थोड़ा बहुत तो डिस्कशन अपन यहाँ से भी अपने इसको कर लिया है। यहाँ पर देखिए आपका जो है अपन बात करें तो यहाँ पर इसने जो आइंस्टीन है, यहाँ पर किसके लिए बात करें अपन, आइंस्टीन के लिए बात करें। इसने एनर्जी को किस रूप में माना, कण रूप में माना, तो E = mc²। तो ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर कुछ अलग अपन ने लिखने की है वो नहीं की। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें, m यहाँ पर ले तो वो क्या है आपके प्रोटॉन की जो स्थिति है, प्रोटॉन आप द्रव्यमान बोल सकते हैं, ये क्या आपके कि इसके द्वारा जो द्रव्यमान शो किया जाता है वो है, इसे अपन प्रोटॉन स्थिति बोलते हैं। इसके अलावा C की बात करें तो ये आपका है प्रकाश का वेग
कि जो अपने लाइट आ रही है सूर्य से उसके लिए है। लैम्डा की बात करें यहाँ पर वाली, तो यह आपकी तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर और चीज़ देखें तो तरंग दैर्घ्य तक तो हो गया। h आपका यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट, h क्या आपका प्लांक कांस्टेंट। तो इतनी वैल्यू है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अब देखिए एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर अपन समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 को मिक्स करेंगे। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के अनुसार मान रखेंगे या ई का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे hc अपॉन लैम्डा। ये वैल्यू अपन किसके लिए ले रहे हैं, प्लांक वाले, इक्वल्स टू mc स्क्वायर, जहाँ से ये और ये आपका कट जाएगा। अब देखिए अपन यहाँ पर इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस वैल्यू को उधर ले जाते हैं और उस वैल्यू को इधर ले आते हैं। तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mc। ये क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mc। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें तो c आपका क्या है, लाइट वेव है। तो अपन वेग कह सकते हैं कि भाई ये प्रकाश का वेग है। तो अपन वेग को v से भी तो ले सकते हैं, ठीक है। ये अपन इसको इक्वेशन ना देकर अपन इसमें वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पर अपन क्या कहते हैं, c इक्वल्स टू वी भी तो लिख सकते हैं क्योंकि ये भी वेग है, ये भी वेग को v से भी तो लिखते हैं। तो अपन इसको हैं, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv, समीकरण नंबर 3, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्लांक की वेव्स का अपन ने मान लिया है एनर्जी, यहाँ पर आइंस्टीन एनर्जी को यूज किया है। दोनों को अपन ने इक्वल करके एनर्जी का वैल्यू लिखा है और इसमें यहाँ तक अपन ने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, एक तो यह वैल्यू है वो इसका लास्ट वैल्यू मान लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या बताया गया है कि ये यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, m क्या है, किसी का द्रव्यमान है, v उसका वेग है। तो ये क्या है, ये संवेग को ही तो दिखाता है, या अपन कोणीय संवेग भी कह सकते हैं। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, मोमेंटम शो किया जाता है। तो अपन यहाँ पर इस इक्वेशन को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 है ये आपकी डी ब्रोगली समीकरण कहलाती है, ठीक है। इसको भी डी ब्रोगली समीकरण बोलते हैं और इसको भी डी ब्रोगली समीकरण बोलते हैं। और इस समीकरण के आधार पर क्या किया जाता है कि कोई भी आपकी जो फोटोन है उस फोटोन के लिए कह सकते हैं, अपन किसी इलेक्ट्रॉन के लिए भी कह सकते हैं कि जनरली जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करता है कि जब अपने सर्किल में आपके गति करता है तो उसके द्वारा भी कोई ना कोई तरंग दैर्घ्य शो की जाती है और उसी के द्वारा उसका कोई ना कोई द्रव्यमान भी होता है, उसके द्वारा कोई ना कोई वेग है वो शो किया जाता है। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं कि जो डी ब्रोगली समीकरण है उसके द्वारा अपन है उसकी ड्यूअल नेचर है, किसी भी मैटर के लिए कह सकते हैं, किसी भी फोटोन के लिए कह सकते हैं और किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए कह सकते हैं कि उसके द्वारा ड्यूअल नेचर द्वैत प्रकृति है वो आपकी एक्सप्लेन की जाएंगी। जहाँ तक बात करें कि यहाँ पर अगर
ये जो वेव्स जो बन रही हैं जनरली इसको द्रव्य तरंगों के नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। मैटर वेव्स हैं उनके नाम से क्या किया जाता है, इनको जाना जाता है। तो अपन इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ है वो क्या कर सकता है, दो तरह की नेचर शो कर सकता है, कभी वो तरंग रूप में होगा, कभी वो कण रूप में होगा। तो जनरली इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो किसने दिया था, आपके डी ब्रोगली के द्वारा। और इसको अपन डी ब्रोगली प्रिंसिपल बोल सकते हैं, डी ब्रोगली मैटर वेव्स बोल सकते हैं। और अगर इसके अलावा अगर नाम नहीं आता है तो इस तरह का ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका भी आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था डी ब्रोगली प्रिंसिपल। अब देखिए इसका एक्सपेरिमेंट वैल्यू है वो अपन इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अपन उसमें इससे रिलेटेड है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें जो आपका जो बोर मॉडल है उसके अंदर किस तरह से जो एक्सप्लेनेशन है वो ड्यूअल नेचर भी बताता है, और जो आपका डी ब्रोगली है उसमें अपना एक प्रिंसिपल भी ऐड करता है। तो उसकी भी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।